दोस्तों गैप अप ओपन होने के बाद नॉर्मली साइकोलॉजी क्या होता है, सबको लगता है अरे बाप रे गैप अप हो गया मार्केट भागेगा। बट जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो डिफरेंटली सोचते हैं। गैप अप ओपनिंग के वो फायदा उठाते हैं और बेयरिश ट्रेडिंग कर लेते हैं। सो गैप अप ओपनिंग के बाद हमें पुट बाइंग के एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट कैसे? आज की जो वीडियो है मैंने उसी को एक्सप्लेन किया कि गैप अप ओपन के बाद पुट बाई कब होता है और कौन से सर्कमस्टेंस पे होता है। कंप्लीट वीडियो को देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी इस पे मिलेगा। सो चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक गैप अप ओपनिंग क्या करता है स्टॉक मार्केट में? कभी कभी हमें पुट बाइंग के अपॉर्चुनिटी देता है। मैं बता रहा हूं, कभी कभी हमें पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है, नॉट ऑलवेज। लोग ये गलतियां करते हैं, गैप अप ओपनिंग हो गया पुट बाई करो, एक प्री कॉन्सेप्ट ये लगा के आते, गैप अप ओपन होने से पुट बाई करूंगा। कुछ लोग ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ जाते, गैप अप ओपनिंग हो गया चलो बाई करते हैं। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, when to buy a put and when not to buy a put, गैप अप ओपनिंग हो गया, when to buy a put and when not to buy a put, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए ट्रेडर आप अगर इस पार्ट को प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस 2-4 ट्रेड गलत हो गया, आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो जाएगा, आप डरने लगोगे एंड फिर मार्केट पे लॉस करने लगोगे। मैंने जितनी सारा थ्योरी आज तक आप लोगों को इंट्राडे में बताया, आई होप कि यू आर अप्लाइंग एंड इसके रिजल्ट देख रहा है आप लोग। मैंने जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। आप लोगों की कम से कम 70% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर से एक बार देख लो, मेरा ग्रुप है यूट्यूब के, मेरे सब्सक्राइबर के ग्रुप है वहां पे ज्वाइन कर लो एंड टेक हेल्प फ्रॉम मी ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स। आई एम देयर टू हेल्प यू। इतनी तो कर सकते हो। और आज भी जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंट्राडे में, कुछ उस टाइप के मेरिट है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फिर से आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। देखिए, ये जो पुट बाइंग आप करेंगे, गैप अप हो गया तो क्या मुझे पुट बाई करने दें? चलिए सबसे पहले गैप क्या चीज होता है पहले वो देखते हैं। गैप अप ओपनिंग क्या है? देखिए, 2 टाइप्स ऑफ गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप के 2 टाइप होता है। नंबर 1 जो टाइप है वो है आउटसाइड गैप अप ओपनिंग। अब आउटसाइड गैप अप ओपनिंग कैसे है? चलिए, ये आपके एक स्टाइल है। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल आपके पास था, ये ग्रीन कैंडल आपके पास था, आप इसके टॉप को मार्किंग किया और नेक्स्ट जो ओपन हो गया टॉप के भी ऊपर जाकर ओपन हो गया और कैंडल ग्रीन बन गया, गैप अप ओपनिंग। अब सोचिए, ये आपके एक आउटसाइड गैप अप ओपनिंग है। दूसरे आउटसाइड गैप अप ओपनिंग कैसे होगा? ये आपके दूसरे आउटसाइड गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हो। ग्रीन कैंडल के टॉप को ब्रेक किया, काफी ऊपर जाकर ओपन हो गया और कैंडल बेचारा रेड हो गया। पुट बाइंग की बहुत बड़ी चीज है ये ओपनिंग पे। तीसरे आप क्या देख रहे हो? लाइक आपके पास एक रेड कैंडल था, उसके टॉप के ऊपर जाकर ओपन हो गया, आउटसाइड गैप अप ओपन हो गया, टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया और इस पे आप अगर पुट बाई करेंगे, फंस गए ना आप। फर्स्ट वन एंड थर्ड वन पे आप फंस गए, दूसरे में ठीक है, वो आपके लिए ठीक है। फोर्थ आउटसाइड गैप अप ओपनिंग ऐसे भी हो सकता है। आज एक रेड कैंडल था, उसके हाई के ऊपर कल काफी ऊपर ओपन कर दिया एंड फाइनली वो कैंडल रेड हो गया। मोटा मोटी ये कॉम्बिनेशन आउटसाइड गैप अप ओपनिंग का हो सकता है। अब मैं कैंडल की डिफरेंट पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ रेड एंड ग्रीन पे गया। 4 टाइप्स ऑफ ये सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। सो 4 टाइप्स ऑफ आउटसाइड गैप अप ओपनिंग आपको मिल सकता है। सो गैप अप कितना होता है? 2 टाइप्स, उनमें से एक है आउटसाइड गैप अप ओपनिंग और आउटसाइड गैप अप ओपनिंग 4 टाइप्स की हो सकता है। दूसरे जो पार्ट है वो है इनसाइड गैप अप ओपनिंग। इनसाइड गैप अप ओपनिंग क्या होता है? कोई भी गैप अप ओपनिंग जो कि प्रीवियस डे के रेंज के अंदर, लाइक ये हाई है, देखिए मैंने जो ड्रॉ किया है ये इसके हाई है, बट
गैप अप क्यों बोल रहा हूं मैं? काल के क्लोज जहां पे था, आज की ओपन अबव दी क्लोज हो गया, बट प्रीवियस डे के जो टोटल रेंज है वो रेंज के अंदर ओपन हो गया। सो इसे हम लोग इनसाइड गैप अप बोलेंगे। एंड नॉर्मली इनसाइड गैप अप ओपनिंग ऑलमोस्ट हर रोज होता है, और इनसाइड गैप अप या इनसाइड गैप डाउन अगर देखेंगे मार्केट में ऑलमोस्ट रोज होता है, ये एक होता है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और आप अगर पुट बाई करेंगे, फंस गए ना, पूरा दिन में आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल भाग गया। दूसरे ये सीन हो सकता है। अब देखिए रेड कैंडल, ये क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था और गैप अप ओपनिंग है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग बट इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज, ये भी मेरे लिए इनसाइड गैप अप ओपनिंग। अब इस पे भी आप अगर पुट बाई करोगे, फंस गए ना आप। सो गैप अप ओपनिंग पुट बाई कर लेते हैं, नहीं इतनी आसान नहीं है। नेक्स्ट, अब ये सिनेरियो हो सकता है, ये भी आपके लिए गैप अप ओपनिंग है। दिस वन गैप अप ओपनिंग, काल की क्लोजिंग यहां पे था, आज ओपनिंग ऐसे जगह में हो गया, हम लोग बोलेंगे ये मेरा इनसाइड गैप अप ओपनिंग, ये भी एक टाइप है। एंड लास्ट जो टाइप है वो आपके ये बहुत हमें देखने को मिलता है, ये भी गैप अप ओपनिंग था, ये आज की क्लोजिंग इतनी लोअर पे हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग ऊपर ओपन हो गया, फिर प्राइस नीचे आया ऐसे जगह में क्लोज, बट एरिया में हो गया। ये भी आउटसाइड सॉरी इनसाइड गैप अप ओपनिंग, ये भी आपके लिए इनसाइड गैप अप ओपनिंग है। और आप क्या देख रहे हो, टोटल आपके पास कितनी टाइप्स है गैप अप के? 8 टाइप्स ऑफ गैप अप ओपनिंग। बस वो 8 टाइप्स ऑफ गैप अप ओपनिंग से आप देखो, नंबर 1 ये, नंबर 2 दिस वन, नंबर 3 दिस वन। बस ये 3 गैप अप ओपनिंग ऐसा है जिसपे आप अगर पुट बाई करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और बाकी के जो 5 गैप अप ओपनिंग है उस पे आप क्या देख रहे हो, उस पे आप अगर पुट बाई करोगे तो आपको लॉस होगा। तो लोग क्या सिखाते हैं, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप पे पुट बाई करो। अरे नहीं रे बाबा, एक्यूरेसी कितना होगा? गैप अप पे नॉर्मल अगर हर गैप अप पे आप अगर पुट बाई करोगे, आपके जो एक्यूरेसी के चांसेस है क्या है? 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8 इंटू 100 करेंगे तो आपके एक्यूरेसी हो गया 37.5% आपके एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी है। पैसा घर में ले जा पाओगे? बिल्कुल नहीं। सो आपको ये बाकी के जो 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट को अवॉइड करना है। सिर्फ ये 3 पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, बट किसको पता है कि आज गैप अप ओपन होने के बाद मेरा ऐसा सिनेरियो आएगा। तो बाजार में कुछ सर्कमस्टेंस हमें देखना पड़ता है, बाजार में कुछ सर्कमस्टेंस हमें देखना पड़ता है। क्या देखेंगे हम लोग? अब बहुत सारे तरीका हो सकता है इसको एलिमिनेट करने के लिए। अब ये जो 3 टाइप्स गैप अप फॉर्मेशन गिव्स अस पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी out of 8, and this is why buying a put after gap up opening is tricky. Buying a put after gap up opening is tricky. इतनी आसान नहीं होता है, बस एक गैप अप ओपनिंग आपको मिल गया और उसके साथ साथ आप पुट बाई करेंगे, इतनी भी आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट। तो चलिए वो ट्रिकी पार्ट को देखते हैं। क्राइटेरियाज, नंबर 1, प्रायर ट्रेंड मस्ट बी ऑफिशियल डाउन ट्रेंड। ये जरूरी होता है हमारे लिए। गैप डाउन देखेंगे, प्रायर ट्रेंड मस्ट बी ऑफिशियल डाउन ट्रेंड, लाइक दिस, ऊपर गया नीचे आया, लाइक दिस टाइप ऑफ डाउन ट्रेंड आपके पास है। सबसे पहले आप इस पार्ट को आइडेंटिफाई करो, गैप आप ओपनिंग में पुट बाइंग कब होता है? सेट योर माइंड, आपके जो लैपटॉप है ना उसके नीचे या आप जहां पे ट्रेडिंग करते हो रूम पे लगा के रख दो, लिखकर। क्या लिखोगे? बाइंग ए पुट एट गैप अप ओपनिंग, फर्स्ट क्राइटेरिया, माई प्रायर ट्रेंड मस्ट बी ऑफिशियल डाउन ट्रेंड। ये पहला क्राइटेरिया होता है। आप लोग सबसे पहले इस चीज को देखो कि प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। जब आप ट्रेंड पे होता है ना, गैप अप ओपनिंग पे
आप अगर पुट बाई करोगे, वो बाकी के जो 5 पिक्चर आप देखे थे वो पिक्चर आपको चिपका चिपका के फिर आप खुद पिक्चर बन जाओगे। घर वाले देखेंगे आपके ट्रेडिंग के रूम में आपके पिक्चर लटका हुआ है, आप नहीं हो, इतनी लॉस करोगे। सो गैप अप ओपनिंग में पुट बाई करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है ऑफिशियल डाउन ट्रेंड हमारे लिए जरूरी होता है। एंड आप अगर देखिए डाउन ट्रेंड कैसे है नहीं है जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे देता हूं, आप एक बार डाउन ट्रेंड देख लो, अप ट्रेंड देख लो, डिमांड सप्लाई देख लो, और ऑप्शन के 2-3 जो और इंट्राडे बता देख लो। एक कॉम्पैक्ट स्टडी एक बार करोगे ना, वो 7-8 वीडियो का ज्यादा वक्त आप लोगों को नहीं लगेगा। एक कॉम्पैक्ट स्टडी 2-3 बार में कर लो एंड बहुत बढ़िया आप लोग देखेंगे। जो मैं बता रहा हूं ना, किसी पेड कोर्स पे भी आपको इतनी खुल के नहीं बताएगा कि ये सारे आपके आउटसाइड है, वो इनसाइड गैप है, इसको ऐसे चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसे नहीं बताएगा। आज के बाद शायद बता सकता है आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो बाय द वे। चलिए, सो प्रायर ट्रेंड मस्ट बी ऑफिशियल डाउन ट्रेंड, ये मैंडेटोरी क्राइटेरिया है। आप एक बार डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, देन क्या है, फाइंड आउट लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई और सप्लाई जोन। मतलब सिर्फ आपको ये नहीं चाहिए कि आपने एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज डेली चार्ट पे आपने डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, अभी आपको क्या करना है, 15 मिनट चार्ट पे ना, मिनिमम 15 मिनट, या तो आवरली चार्ट पे मिलता है तो और भी बढ़िया, आपको एक सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, आपको एक टॉप आइडेंटिफाई करना है, जिस टॉप के राइट साइड थोड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आपको लगेगा, जो कि प्रॉपर सप्लाई है। सो फाइंड आउट ए टॉप और सप्लाई जोन। लोग सप्लाई जोन एंड सप्लाई दोनों अलग अलग चीज होता है। बाद में कभी जब मैं डिमांड सप्लाई पे आऊंगा फर्दर, देन इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। सो फर्स्ट ड्यूटी आपकी ये होता है, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अब आप ये करो, फाइंड आउट लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई और सप्लाई जोन। कहां पे आपके लिए कोई एक सप्लाई है या सप्लाई जोन है, वो एरिया को मार्किंग करो। ये आपके सेकंड टास्क होता है। देन मार्क द एरिया विथ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज आपको कोई जोन मिल गया या सप्लाई मिल गया, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्किंग कर दीजिए एंड बाय ए पुट ऑप्शन एट गैप अप ओपनिंग एट सप्लाई। मान लीजिए ये आपके डाउन ट्रेंड की इम्पल्स था, और कुछ ऐसे जगह में ना, इस जगह में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल या टॉपिंग टेल वाला कैंडल क्रिएट हुआ था, तो आप इस मतलब जस्ट मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूं। लेट अस अज्यूम कि प्राइस वाज फॉलिंग विद सम रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल से गिरते गिरते एक टॉपिंग टेल क्रिएट हो गया, बट फाइनली वो गिर गया, देन ऐसे आ गया। तो मैं अगर ये 3 कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता हूं, मैं आवरली में दिखा रहा हूं, मोटा मोटी क्या हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन बहुत हो सकता है, बट क्या हो सकता है, इस कैंडल में मोटा मोटी 5 to 6 कैंडल, 6 कैंडल आप एवरेज लगा लो कि 6 कैंडल कॉन्टिन्यूअस डाउन पे है। चलो मैं कॉन्टिन्यूअस डाउन अभी लगा देता हूं। उसके बाद ये इसकी ओपनिंग है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद एक टॉपिंग टेल क्रिएट हो गया, इसका मतलब ना ओपनिंग के बाद वो थोड़ा सा ऊपर गया था, ओपनिंग के बाद ऊपर गया था, देन अब वो फिर नीचे आ गया, इस मैनर में नीचे आ गया नीचे आ गया। नेक्स्ट अगले कैंडल अगले दिन का ये सिनेरियो हो गया। आपने क्या देखा, मैं जस्ट एक जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मान लीजिए इस डिक्लाइन में ऐसे किसी जगह में आपके पास 3 रेड कैंडल ऐसे था। अब डिफर देखिए, कैंडल स्टिक अगर ब्रेक करना आप नहीं जानते हो ना लोअर टाइम फ्रेम पे, आई कांट डू एनीथिंग, मैं हेल्पलेस हूं। अनलेस एंड अंटिल आई फिनिश कैंडल स्टिक, 1 साल तो मिनिमम लगेगा, कैंडल स्टिक इतनी जल्दी मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आपकी बात है। कैंडल स्टिक आप सीख लो, आई विल टेक मिनिमम 1 ईयर, उससे पहले नहीं सिखाऊंगा बाय द वे। तो ये ब्रेक करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये मिल गया ना एक सप्लाई। अब इसे मार्किंग करो, प्राइस नीचे आ रहा था, अब मान लो चलते चलते ऐसे चलते चलते सडनली ऐसे जगह में जंप लगाया और आप देख रहे हो वो सप्लाई के सामने या सप्लाई पे ओपन हो गया। नाउ आप पुट बाई करेंगे, ये होता है पुट बाई के स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट
ये सप्लाई को आप ऐसे मार्किंग कर लो। अब मान लीजिए सप्लाई को मार्किंग किया, अभी इसके बाद क्या हो सकता है, प्राइस सप्लाई के थोड़ी सी नीचे ओपन हो गया। डोंट डोंट बाई पुट इमीडिएटली, क्योंकि आपके लिए एक मार्क्ड एरिया है, ठीक है, आपके लिए एक मार्क्ड एरिया है। इमीडिएटली डोंट बाई पुट, पहले प्राइस को टच करने दीजिए, अब पुट बाई करेंगे। नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो, जस्ट ऐसी हो सकती है, आपके जोन में ओपन हो गया, जोन में ओपन हो गया, देन जोन पे ओपन हो गया मतलब यू हैव ए स्मॉल स्टॉप लॉस अबव दिस हाई, छोटी सी स्टॉप लॉस है, बस इतनी सी स्टॉप लॉस है आपके लिए। क्या करेंगे आप, ऐसे जगह में ओपनिंग हो गया तो क्या करेंगे आप, मोटा मोटी हम लोग यहां पे बाई करेंगे। क्या बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे, क्योंकि मेरा सप्लाई है, छोटी सी स्टॉप लॉस है, छोटी सी स्टॉप लॉस लगा के आप पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। हमारे तीसरे सिनेरियो ऐसे हो सकता है, प्राइस चलते 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 प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ऐसे टॉप के ऊपर जाकर, ये जो सप्लाई की जो लाइन था ना, सप्लाई की जो स्टॉप लॉस लाइन था, स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर जाकर क्लोज किया। देखिए सॉरी ओपन हो गया। अगर स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर क्लोज होता है दिन वो दिन पुट बाई मत करो। ट्रेंड आपके डाउन ट्रेंड है, बट जो सप्लाई आपने आइडेंटिफाई किया था ओपनिंग हो गया उसके स्टॉप लॉस के ऊपर, देन मार्केट बियरिश नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कभी उसके बाद नीचे आ गया तो ठीक है, अफसोस कर लेंगे, रिग्रेट कर लेंगे कि सोचा था मैं बाई करूंगा पुट, चलो नीचे आ गया, बट रूल को मान के चलिए, पैसा ना पैदल चल के आपके घर आएगा। रूल ये है, यहाँ पे पुट बाई मत करो अगर वो सप्लाई लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो, ठीक है, ये बेवकूफी हो जाएगा। चलिए यहां पे हम लोग मतलब वो जो सिनेरियो दिखाया था ना, एलिमिनेट कर सकते। दूसरे और एक है, आफ्टर ए बिग गैप डाउन, प्राइर ट्रेंड डाउन है, मुझे गैप अप ओपनिंग पे पुट बाई करना है। कौन सी गैप अप ओपनिंग पे मैं पुट बाई कर सकता हूं, नेक्स्ट सिनेरियो आ रहा है आफ्टर ए बिग गैप डाउन, लाइक आपके पास एक कैंडल ऐसे आया, देन अब वो कैंडल रेड भी हो सकता है, मान लीजिए ये सिनेरियो क्रिएट कर चुका है, एक बिग गैप डाउन आपको दिख गया, अभी गैप को मार्किंग कर दो, ठीक है, आपने गैप मार्किंग किया, बिग गैप अप है, बिग गैप डाउन है। अब ऐसे में आप क्या देख रहे हो, एक गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग हो गया कहां पे, जो टोटल गैप था उस गैप के नीचे, बट जहां पे ये गैप डाउन, आउटसाइड गैप डाउन के बाद जो फर्स्ट कैंडल जो आया था ना, इसके हाई के आसपास कहीं पे एक आउटसाइड गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है। अभी आपको ना इस कैंडल को भी लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करना है एंड फाइंड आउट आपके सप्लाई के रेंज क्या है। कोई भी सप्लाई के रेंज 5 मिनट या 15 मिनट पे, एक्चुअली 15 मिनट इज बेटर, कोई भी सप्लाई के रेंज अगर मिलता है 60 मिनट पे भी मिल सकता है, 15 मिनट पे भी मिल सकता है, बट सप्लाई 5 मिनट पे आइडेंटिफाई ना करे तो अच्छा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि कोई भी सप्लाई के सिचुएशन है, और एल्स सप्लाई नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, सेकेंड टाइम की बात मैं नहीं करूंगा, ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट टाइम प्राइस वेरी नियर टू दी हाई ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, वी कैन बाई पुट देयर, बहुत करीब अगर ओपन हो गया तो फॉर फर्स्ट टाइम। बट ये होने के बाद अगर मान लीजिए फिर से एक बार नीचे आ गया, अब सेकेंड टाइम फिर ऐसे जगह में ओपन होता है, देन नो, सेकेंड टाइम पे मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, बस दैट्स इट। अब ये एक सिनेरियो आपके लिए हो सकता है, आप बाई कर सकते हो पुट सिनेरियो, उसके बाद पुट बाई करेंगे तो फिर देखेंगे ऐसे हो गया, प्राइस आ गया नीचे, फिर ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे देख रहे हो, जो गैप था ना आपने उस गैप पे मार्किंग किया। एक्चुअल में क्या होता है, ये आउटसाइड गैप डाउन होने के बाद ना ये कैंडल की टॉप को ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। बाय द वे दिस टाइम आप देख रहे हो वो आपकी जो गैप था
उस गैप पे आउटसाइड गैप अप हो गया। अब क्या करना है, यहां पे आप तो लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो क्या आपको पुट बाई करना है। रिस्क अफोर्डेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। रिस्क कितना है, ये डिस्टेंस आपके रिस्क है। ये डिस्टेंस आपके स्टॉप लॉस है। अब ओपनिंग के साथ साथ आप ये देख लो, क्या वो डिस्टेंस आप एफोर्ड कर पाओगे, वो स्टॉप लॉस स्पॉट के वो स्टॉप लॉस क्या आप एफोर्ड कर पाओगे। अगर हाँ, ओके ठीक है, आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम। वो सेकेंड टाइम मान लीजिए समहाउ फर्स्ट टाइम पे वो रिस्पेक्ट हो गया एंड सेकेंड टाइम फिर से वहां पे गैप आप ओपन हो गया। अब मैं नहीं जानता, मैं नहीं, वहां पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फर्स्ट ट्रिक पे। अब ये भी तो हो सकता है, अब ऐसे चल रहा था, इसके बाद नीचे आ जाएगा। अब हमारे साथ और एक सिनेरियो ऐसे हो सकता है, बिग गैप डाउन पे ये सिचुएशन भी आप देख सकते हो। इसे जिग जैग बनाते बनाते रहा, आपने मार्किंग किया, देन आपने क्या देखा, इसकी जो ओपनिंग हो गया ना, अरे अबव दी वो लाइन पे ओपनिंग हो गया। वी कैन सी ए गैप अप ओपनिंग above the upper line of previous gap, बट ये सप्लाई लाइन नहीं है, अपर लाइन ऑफ प्रीवियस गैप। तो क्या मैं यहां पे पुट बाई कर सकता हूं? मेरा आंसर है, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे अभी कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस कैंडल इनटू लोअर टाइम फ्रेम, और उस पे इस टाइप के कोई फॉर्मेशन, प्रॉपर टॉप वाला फॉर्मेशन अगर आप देखते हो, ठीक है, इस टाइप के फॉर्मेशन अगर आप देखते हो, देन वेट करो, ये ग्रीन प्राइस को कम से कम इस फॉर्मेशन के लो तक जाने दो। हो सकता है कि वो फॉर्मेशन यहाँ पे खड़ा है, लेट प्राइस मूव अप टू दिस लेवल, तब जाकर आप पुट बाई करोगे, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, ठीक है। सो फाइंड आउट ए टॉप लाइक दिस, ये आपकी फर्स्ट सिनेरियो है। सो आउटसाइड गैप अप ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग मतलब मुझे पुट बाई करना है, किसने बताया? इतनी सारी क्राइटेरिया अगर आपको मिलता है, देन आप पुट बाई करोगे, नॉट बिफोर दैट। अब स्ट्राइक सिलेक्शन में क्या है? सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस which has a delta near around -1। आप जब पुट बाई करोगे, वो जो थ्योरी मैंने दिखाया गैप अप की, गैप अप हो गया, पुट बाई करोगे, सिलेक्ट ए स्ट्राइक प्राइस which has a delta near around 1, मतलब मेरा प्रेफरेंस जो नॉर्मली होता है डीप इन दी मनी।